अम्मी आप तो कहते हैं कि परी उड़ती है, फिर साथ वाली आंटी नबीला क्यों नहीं उड़ती? बेटा वो परी नहीं पप्पू, लेकिन पापा तो उसे परी कहते हैं। अम्मी ले पुत्र फिर आज उड़ेगी ते नाल तेरा प्यो भी। सास ने सारी अफ्तारी अकेले ही तैयार कर ली तो बहू ने किचन में जाकर पूछा, अम्मी जी कोई मदद करूं? सास ने माथे से पसीना साफ करते हुए तारीखी जवाब दिया, पुत्र तू कोठे ते जाके अजान दे आ। मिरासियों के घर चूहा घुस गया, सारे इसे मारने के लिए इसके पीछे भागे। चूहा भाग कर मकान की छत पर चढ़ गया और बोला, खुदकशी कर लैसा पर कंजर दे तू नहीं मरना। एक मक्खी गंजे के सर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा, वाह क्या घर मिला तुझे। पहली मक्खी बोली, नहीं अभी तो सिर्फ बारात खरीदा है। शुक्र है लड़कियां रिश्ता देखने खुद नहीं जाती, वरना वहां जाकर कहती इस मॉडल में दूसरा डिजाइन दिखाओ। एक भाई मच्छरदानी लगाकर सो रहा था कि अचानक बाहर से उसे एक जुगनू उड़ता हुआ नजर आया। भाई बोला, या खुदाया हमको बचा, ये जालिम मच्छर का बच्चा तो आज हमको टार्च लेके ढूंढ रहा है। पख्तून भाई आज हमारा जुमे का नमाज कज़ा हो गया। दोस्त वो कैसे? पख्तून भाई हम नमाज के लिए खड़ा हुआ था, इमाम साहब बोला अपना मोबाइल फोन बंद कर लो, तो मेरा मोबाइल फोन घर पर था, हम बंद करने गया तो जमात निकल गया। जब खवातीन आपस में खुसर फुसर कर रही हूँ तो समझ लें डाटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब आवाज आए कि दफा करो छोड़ो हमें क्या लेना देना तो समझ जाएं डाटा महफूज हो गया है, अब वायरल होने जा रहा है। महबूबा और बीवी में बस इतना ही फर्क है कि एक आंखें झुकाकर शॉपिंग कर लेती है और दूसरी आंखें दिखाकर। मेरे दांत में कीड़ा था, डॉक्टर साहब ने कहा कोई दिन सिर्फ चाय और रस खाओ। एक हफ्ता चाय रस खाया, फिर एक दिन सिर्फ चाय पी, कीड़ा बाहर निकला और बोला रस मुक गई ने। पप्पू, अब्बा जी कल मुझे हमसाया कह रहा था कि मुझे अब्बा कहा करो, मैं तुम्हें 200 रुपया दूंगा। अब्बा तो तुमने कहा क्या कहा फिर? पप्पू, मैंने कहा मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ 200 की खातिर तुम्हें अब्बा कहूँ। अब्बा खुश हो तो शाबाश बेटा। पप्पू, अब्बा फिर 500 रुपए में बात फाइनल कर आया हूँ। पप्पू का अब्बा लख दी लानत बेगैरता। स्कूल से उस्तानी ने खत लिखा, बच्चे को नहला के भेजा करे, इससे बू आती है। माँ ने लिखा, बच्चा है गुलाब का फूल नहीं, इसे पढ़ाएं आप सूंघे मत। टीचर इतनी देर से क्यों आते हो तुम? पप्पू, वो टीचर रास्ते में एक बोर्ड है जिस पर लिखा है आगे स्कूल है आहिस्ता चले। टीचर पप्पू से, मक्खी और मच्छर में क्या फ़र्क है बताओ? पप्पू कुछ देर सोचने के बाद, मिस मक्खी मुआयना करती है और मच्छर इसके बाद टीका लगाता है। एक साहिब की अपनी कज़न से शादी हुई। 1 महीने के बाद बेगम का तारुफ करवाते हुए बोले, ये है मेरी अहलिया, पैसे मेरा ब्लड का रिश्ता था, अब इनसे मेरा ब्लड प्रेशर का रिश्ता है। बीवी, तुमने इतने छोटे बाल क्यों कटवा लिए? शौहर, नाई के पास पैसे वापस देने के लिए खुले 10 रुपए नहीं थे तो मैंने इसे कहा 10 रुपए के और काट दो। एक मरीज ऑपरेशन थिएटर से भाग आया। दोस्तों ने पूछा क्यों भागा? मरीज, ऑपरेशन थिएटर में नर्स मुसलसल कही जा रही थी कि घबराओ नहीं, छोटा सा तो ऑपरेशन है। दोस्त, तो फिर क्या मसला था, भाग गए क्यों? यार वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी। बाबा जी लिख रहे थे कि लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा। इतने में बाबा जी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। लड़का, जानू हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की, तुम्हारी बहन को तो जरूर बताऊंगी। कमीनी कहती थी कोई कुत्ता ही होगा जो तुमसे प्यार करेगा। कराची की एक मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, या रब मेरे कारोबार में बरकत दे। दूसरे शख्स ने पीछे से आवाज लगाई, कोई भी आमीन ना बोलना, सब के सब टपक जाओगे। ये शख्स कफन बेचता है। मौलवी साहब ने देखा कि बिरयानी में बड़ा सा लग पीस दूसरी तरफ है तो थाल घुमाकर अपनी तरफ कर लिया।
किसी ने पूछा मौलवी साहब ये क्या? मौलवी साहब बोले मुर्गी के पाँव किबले की तरफ थे। पाकिस्तानी मर्दों के दिल इतने बड़े होते हैं कि अगर इनमें दुनिया की सारी औरतें समा जाएं तो फिर भी इनके दिलों में 70 औरों की गुंजाइश रहेगी। एक लड़की तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने लगी। ऑफिसर, अगर एक तरफ आपका शौहर और दूसरी तरफ आपका भाई हो तो आप किसे मारेंगी? लड़की शौहर को। ऑफिसर, अरे मैडम मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, आप ब्रेक मारेंगी। मुर्गी मार्केट गई और कहा एक अंडा देना। सीधा, तुम अंडे खुद क्यों नहीं देती? मुर्गी, मेरे हस्बैंड ने कहा है जानू 7 रुपए के लिए अपना फिगर मत खराब करो। सीधा जा रहा होता है तो किसी का पालतू तोता इसको गाली देता है। सीधा इग्नोर करता है। दूसरे दिन फिर गुजरता है, तोता फिर वही गाली देता है। सीधा जाकर इसके मालिक से शिकायत करता है, जिस पर मालिक तोते की खिंचाई करता है। अगले दिन जब सीधा वहीं से गुजर रहा होता है तो तोता इसको देख कर कहता है समझ तो गए होगे तुम। तो आखिर में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे लतीफ़े और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कोई भी मसला, परेशानी या गम किसी वजह से परेशान हो को आप हंसें, खुशी का इजहार करें और आपको अच्छा लगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो के अंदर जो भी जोक इस्तेमाल होते हैं वो किसी फ़र्द, किसी कौम या किसी भी शख्सियत की दिल आज़ारी के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना होता है, आपके चेहरों पर खुशी लाना होता है। अगर हमारी वीडियो की वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई तो हम आपसे माज़रत करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे।